प्रिय दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। जीवन की दो अवस्थाएं हैं और इन दो अवस्थाओं का मुख्य जो आधार है वो क्या है, क्यों है, जिनकी वजह से हर व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है और अपने आप को दुखी भी मानता है। अब इस सुख और दुख के पीछे अगर हम इस विषय की जांच पड़ताल करें कि कोई व्यक्ति सुखी है तो सुखी क्यों है, कब तक सुखी है, किससे सुखी है और उस सुख का मुख्य आधार क्या है। कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो दुखी कब तक है, दुखी क्यों है, दुखी कौन है, दुखी किससे है और दुखी किस वक्त तक है, किस अवस्था तक है। सच्चे अर्थों में इस बात को अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो सुख और दुख मात्र एक मन की भ्रांति है, एक मन की विचारधारा है, एक मन की सोच है जिसे एक व्यक्ति ने सुख मान लिया है और दूसरे व्यक्ति ने दुख मान लिया है। क्योंकि हम सुखी है या हम दुखी है तो हमारे सुख या दुख का आधार जो है वो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, साधन है या पदार्थ है। यानी कि सुख और दुख के पीछे की जो मूल वजह है या सुख और दुख के पीछे की जो मुख्य नींव जो है, आधार जो है, वो कोई तीसरा है और उस तीसरे की वजह से हम या तो सुखी है या हम दुखी है। और ताउम्र इस सुख के घटने और बढ़ने की प्रक्रिया नियमित निरंतर जारी रहती है। अमूमन हम देखें तो बचपन और जवानी में सुख का जो आधार है वो दूसरे व्यक्ति या दूसरे साधन ज़्यादा होते हैं, मगर वही जब हम बुढ़ापे की अवस्था में होते हैं तो हमारे सुख और दुख का आधार दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोग तो होते ही है, दूसरे साधन तो होते ही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति या साधन के साथ साथ में सुख और दुख का आधार हमारी बीमारियां, हमारी पीड़ाएं, हमारी देह, हमारे संबंध भी होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को सुखी मानते हैं और या अपने आप को दुखी मानते हैं। लेकिन मुख्य वजह यही है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करके, कर्म करते हुए अगर हम आत्म संतुष्टि पूर्वक जीवन मन और बुद्धि के तल पर न जीकर भाव तल पर, अंतःकरण के तल पर, चित्त की वृत्ति के तल पर अगर हम इस जन्म और जीवन को जीना प्रारंभ करें या परमपिता परमात्मा ने जो भी, जैसा भी, जितना भी दिया है उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए खुशी, प्रसन्नता और बड़े ही आनंद के साथ में अगर जीवन को जिए तो हम पाएंगे कि हमारी खुशी, हमारे सुख का आधार हम स्वयं होंगे। बाहरी रूप से न तो कोई धन होगा, न कोई साधन होगा, न वस्तु होगा, न कोई व्यक्ति होगा, न पदार्थ होगा। क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें जिनसे एक दिन हम छूटने वाले हैं, वो हमसे दूर होने वाली है या हम उनसे दूर होने वाले हैं। सच ये भी है कि इस धरती पर सुख नाम की चीज़ कोई है नहीं, और अगर जिसे हम सुख मान रहे हैं तो वो सुख को सुख मानने की एक कल्पना, एक भ्रांति मात्र है। एक ऐसी भ्रांति जिसके सामने सामने हमें सुख दिखता है, बाहरी रूप में हमें सुख दिखता है,
लेकिन उसके अंदर, उसकी नींव में या उसकी भूतल पर दुख का दरिया विद्यमान है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन लोगों से, जिन साधनों से, जिन वस्तुओं से हमें जितना सुख प्राप्त होता है, उन्हीं लोगों से, उन्हीं वस्तुओं से उसी अनुपात में हमें दुख भी प्राप्त होता है। क्योंकि हर सुख के पीछे दुख जो है, दर्द जो है, पीड़ा जो है, वो छिपी हुई है। यही शरीर, यही देह जब तक चलती है, जब तक इसमें बीमारियां नहीं होती, बचपन और जवानी में जब तक यह शरीर पीड़ाओं से, बीमारियों से ग्रसित नहीं होता, तब तक इस देह से हमें सुख का आनंद मिलता है। और जब भी यह शरीर बीमारियों से, पीड़ाओं से ग्रसित हो जाता है, बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचते हैं, तब इसी शरीर से हमें सुख न मिलके दुख प्राप्त होता है। अब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर सुख की आखिरी अवस्था है वो दुख ही है। किसी भी सुख को मान लीजिए बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री का मालिक है, और जब तक वह फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री से लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तब तक उसके सुख का आधार धन है, साधन है, फैक्ट्री है। और वही फैक्ट्री जब चलना बंद हो जाती है, या मान लीजिए उस फैक्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हो जाता है, तो वही दुख में बदल जाता है।